सभी को जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो ये होने वाला है कि भर्ती से लास्ट के 10 दिनों में आपको किस तरह का डाइट लेना चाहिए और क्या क्या गलतियाँ जो आप कर देते हैं डाइट से रिलेटेड वो नहीं करना है, ताकि आप जब भर्ती देने जाओ तो आप अपना 100% दे पाओ। आज का वीडियो गब्बर सिंह के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो, और पंखा बंद किया है तो ये ज़्यादा देर यहाँ पर बैठेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भर्ती से लास्ट के 10 दिनों जो आप भर्ती से पहले वाला जो 10 दिन होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाइट से लेकर भी और वर्कआउट से रिलेटेड भी। तो वर्कआउट का वीडियो मैंने डाल दिया, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर जो लोग का भी 10 दिन बचा हुआ है भर्ती का, तो वो वर्कआउट जाके फॉलो कर सकते हैं। देखिए जाने लगा, ठीक है। गर्मी लगेगा जैसे ही, ये यहाँ पे रह नहीं पाएगा, तो वो वर्कआउट भी आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा बात, जब हम बात करते हैं डाइट का, तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लास्ट के 10 दिनों में। और आपके ओवरऑल अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको हमेशा शुरू से डाइट अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन लास्ट के 10 दिनों में ऐसा क्या चीज़ खाएं जो आपका बॉडी को एकदम खड़ा कर दे और आप वहाँ दौड़ने जाओ तो लगे कि हाँ एकदम धुआं उड़ा के आए हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट जब बचे हुए 10 दिन हो तो आपको किस तरह का डाइट लेना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं, जैसे कि जिसको अगर आप बहुत ज़्यादा भी खा लेते हो तो दिक्कत होता है, या फिर जैसे आपको नी पेन होता है या फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएं, उसको भी आप फॉलो करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। चलिए आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का आपको कैसा कैसा डाइट टिप्स और क्या क्या फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लेना है, नॉर्मल पानी, और उसमें आधा से 1 चम्मच आपको शहद मिला लेना है और उसके बाद उसको मिलाकर आपको पी जाना है, ठीक है। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को बेनिफिट मिलेगा, आपका डाइजेस्टिव का जो प्रॉब्लम है डाइजेशन का, वो ठीक होगा। दूसरा चीज़, आप तरोताज़गी वाला फील कीजिएगा। तीसरा चीज़, आप थोड़ा एनर्जेटिक फील कीजिएगा। चौथा बेनिफिट की जब हम बात करें, तो जब आप वर्कआउट करने जाइएगा ना, तो आपको थोड़ा सा एनर्जी देगा। और गुड़ में आयरन का अच्छा सोर्स होता है। वो क्या करता है कि अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो, बहुत लोगों को एनीमिया होता है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है। तो ये एक बीमारी है, इसको भी गुड़ ठीक करता है अगर आप खाली पेट लेते हैं तो। और इस ड्रिंक से आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, जब आप रनिंग करते हैं ना, तो आपका गला बहुत ज़्यादा सूखता होगा। जब आप हनी वाला जो वाटर लेके जाइएगा ना पी के, तो आपका गला नहीं सूखेगा। आप वर्कआउट एकदम धुआं उड़ा के कीजिएगा। और साथ ही साथ ये गुड़ क्या करता है, आपके ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिला। और हनी में और गुड़ में अच्छे मिनरल्स होते हैं जो कि आपका वर्कआउट सेशन को और अच्छा करता है और साथ ही साथ आपका ओवरऑल फिटनेस को बढ़ाता है। तो ये हो गया सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना। और उसके बाद जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो क्या कर सकते हो, 2 खजूर और 2 अंजीर लेके जा सकते हो। दोनों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपके वर्कआउट में हेल्प भी करेगा। अगर आप ये 2 खजूर और 2 अंजीर नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका वर्कआउट सेशन लंबा चलता है, अभी तो लंबा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लो महसूस होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक केला खा के जा सकते हैं। कम से कम आपको 35 से 40 मिनट केला पहले खाना होगा। तो आप एक केला खा के जाइए, वर्कआउट अपना स्टार्ट कीजिए। और केला में अच्छे मात्रा में पोटासियम होता है, जो कि आप वर्कआउट करते तो आपका मसल्स क्रैम्प वगैरह आ जाता है, मसल्स में जो खिंचाव आ जाता है, तो उसमें भी थोड़ा उस इंजरी को प्रिवेंट करने में भी आपको थोड़ा हेल्प करता है। तो केला में ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है केला में। तो आप केला को प्री वर्कआउट एज ए लेके जा सकते हो। अब रहा बात कि आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो उस वर्कआउट के दौरान क्या कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के मुंह से आपने ये सुना हो कि वर्कआउट के दौरान आपको 1 बूंद पानी भी नहीं पीना और आपको पेशाब भी नहीं करना, टॉयलेट भी नहीं करना है। तो ये सरासर गलत है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपको क्या करना है, उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नींबू पानी या फिर नींबू शहद का घोल ले सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ORS पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। ORS पाउडर आपको मिल जाएगा कहीं भी मार्केट में, ठीक है। आजकल तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, तो इसके 20 रुपये में 5 छोटे छोटे पाउच मिलते हैं। तो आप एक दिन में 1 या 2 प्रयोग कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा कि आपके वर्कआउट के दौरान जो गला सूखता है उसमें भी हेल्प करेगा, एनर्जी भी देगा, और साथ साथ बहुत ज़्यादा आप थकान जो फील करते हो ना वर्कआउट के बाद, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और मसल्स जो खींच जाता है, मसल्स में जो बहुत ज़्यादा टाइटनेस रह जाता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो ये हाँ हो गया आपका वर्कआउट तक का। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही ग्राउंड से निकले तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप जूस वूस लेना चाहते हैं तो जूस ले लें, अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेब लेके जाएं, ठीक है। इतना तक कहोगे। आप सुबह का वर्कआउट सेशन थोड़ा हार्ड रखिए और शाम का थोड़ा नॉर्मल रखिए। क्यों, क्योंकि आप इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हो और जहाँ भी भर्ती देने जाइए सुबह ही होगा, ठीक है ना, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के आसपास। तो आपको क्या करना है, सुबह अपना मेन वर्कआउट को करना। और मैं शुरू से आपको यही चीज़ बताते आया हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सुबह मेन वर्कआउट
करना चाहिए। तो ये हो गया आपका सुबह जब आप वर्कआउट सेशन से लौटे। अब आगे की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप वर्कआउट करके घर आ गए, रूम आ गए, ठीक है, उसके बाद आप नाश्ता में क्या ले सकते हैं। तो नाश्ता में सबसे ज़्यादा अभी ज़्यादा ज़रूरत है आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। आपको ओवरऑल डाइट तो अच्छा रखना ही रखना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और लास्ट के 2-3 दिनों में कार्ब लोडिंग भी होता है, उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आगे। अब बात करते हैं कि जब आप वर्कआउट करके रूम आ गए तो उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में नाश्ता में क्या लेना चाहिए। तो मेरा मानो तो आप दलिया या फिर ओट्स, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग करो। दलिया आप ले सकते हो, दलिया आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और ओट्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, लेकिन दलिया स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रनर्स के लिए, ठीक है। तो आप दलिया का प्रयोग कर सकते हो, और दलिया में आपको चीनी नहीं मिलाना है, गेहूं वाला दलिया और गुड़ मिलाना, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। और आप जो है ना रनिंग के बाद बहुत ज़्यादा दिन भर थके थके महसूस करते हो, सर दर्द देते रहता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे एकेडमी में भी जो है दलिया ही दिया जाता है सुबह। आप उसके साथ चना वना ले सकते हो, मूंग ले सकते हैं, अगर आप फूलने दिए हैं किशमिश मुनक्का, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। तो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, 5 से 10 मिनट रुकने के बाद आप एक मल्टीविटामिन लीजिए। मल्टीविटामिन बहुत सारे आते हैं, पावर वाले, कम पावर वाले और थोड़ा हाई पावर वाले भी आते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉस्ट के ऊपर। अगर आप मेरा मानो तो मैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आपको बताता हूँ, आप A to Z, जिंकोवीट, सुपराडाइन, ठीक है। तो इन जो मेन मल्टीविटामिन ये कुछ 4-5 मैंने आपको बताया, इनमें से कोई आप एक मल्टीविटामिन ले लें, एक सुबह ले और एक आप रात में भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। उसके बाद आप सोएं आराम से, सुबह में रेस्ट करना तो रेस्ट करें, नहीं तो आपका जो काम है वो कीजिए। और उसके दौरान क्या करना है, जब तक आप खाना नहीं खाते हो और मल्टीविटामिन खाने के बाद आपको क्या करना है, 2 लिम्सी टैबलेट लेना है। लिम्सी टैबलेट में विटामिन सी होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आप अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह बाहर से आता है या फिर आपको फीवर उवर होने वाला होता है तो उससे थोड़ा सा आपको बचा के रखता है। और साथ ही साथ आपके स्किन के लिए और आपका जो मसल्स टाइट होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको यहाँ तक का समझ में आ गया। तो अब बात आया लंच का, ठीक है, दोपहर का। दोपहर में आप क्या कर सकते हो, अपना जो नॉर्मल खाना रहता है, चावल, दाल, सब्जी, ठीक है, आप ये ले सकते हो। थोड़ा मोड़ा टेस्ट के लिए अचार ले सकते हो, और साथ ही साथ दाल में ना आप आधा से 1 चम्मच घी ले लो। जो क्या होता है, घुटने में कट करता है, या फिर आपके हड्डियों में कटाकट आवाज़ आता है, या फिर हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, ग्रीसिंग कम हो जाता है, तो आपको जो है घी उसमें थोड़ा हेल्प करता है और आपके चेहरे पे थोड़ा निखार भी लाता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब बात आए कि उसके बाद लंच के बाद आप क्या कर सकते हो। लंच के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपका पेट वेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो आप दही का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और आगे हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप दही का किस तरह प्रयोग कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो ये हो गया आपका लंच। अब बात करते हैं हमारा, जब आप लंच के बाद रेस्ट करते हो, उसके बाद जब आप वर्कआउट के लिए जाते हो, शाम का वर्कआउट के लिए, तो उस समय आप क्या कर सकते हो। मान के चलिए आप वर्कआउट करते हो 4:30 बजे से, तो आप 4 बजे क्या कर सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी, जो क्या करेगा कि आपको जो है तरोताज़गी वापस से ला देगा, और आपको वर्कआउट करने का मन लगेगा, आपको पूरा एकदम खोल देगा, एकदम अचानक से लगेगा कि हाँ अब आप एफर्ट लगा सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो। तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी के जाइए, और उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। वर्कआउट के बीच बीच में आप इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपका पानी का इंटेक हाइड्रेशन एकदम कंप्लीट है तो आप नॉर्मल पानी का बीच बीच में प्रयोग कर सकते हो। अब बात आई कि वर्कआउट के बाद, तो आप एक सेब लेके फिर जा सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा फटीक लगता है, तो आप एक केला वहाँ फिर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा केला को आप, अगर आपका कफ वफ जम जाता है तो शाम में या फिर रात में आप नहीं लें उसको। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आ रहे हो रास्ते में, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ या क्या करता था वो बताता हूँ, कि मैं वर्कआउट वगैरह किया, एक सेब खाते खाते आया, अब रास्ते में अगर कहीं अंडे का मिल जाए ना तो 2 अंडे खा लो। अगर आप घर आके खा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर खा लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड, इस तरह से सैंडविच बनाओ, लगाओ। हेल्दी फैट भी होता है पीनट बटर में, और ब्राउन ब्रेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो 7, सवा 7, 15 के आसपास। और उसके बाद आप 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास खाना खा लो। खाना आप नॉर्मल खाओ जो खाते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि हर दिन चिकन खाओ, आप जो ग्रीन वेजिटेबल वगैरह डेली खाते हो, बस ये चीज़ें आपको थोड़ा तला भुना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ऐसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताया हूँ। तो यहाँ तक हो गया। अब आया खाना खाने के बाद आप आते हो रूम, तो 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके आपको क्या करना है कि दूध में
आधा चम्मच आपको अश्वगंधा पाउडर या फिर 1 चम्मच आपको अश्वगंधा पाउडर ले लेना है। अगर आप अभी शुरुआत करोगे तो आधा चम्मच लो 10 दिनों तक का, और उसके बाद अगर आप आगे कोई किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हो तो फिर 1-1 चम्मच भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अश्वगंधा क्या करता है, आपका मसल्स जो बहुत ज़्यादा टाइट होता है उससे हेल्प करता है। आपके जो घुटने में आवाज़ आता है कट कट, थोड़ा सा उसमें हेल्प करता है, नी पेन में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जो है ओवरऑल फंक्शन बॉडी का, आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा के रखता है, जो कि आपका रनिंग परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसी दूध में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, दूध पीने के बाद जब आप लास्ट में सोते हो तो 1 ढोक 2 ढोक पानी जो पीते हो, तो हल्का सा उसमें क्या करो कि शिलाजीत का ड्रॉप डाल लो, 2 से 3-4 ड्रॉप डाल लो। जैसे कि आप देख सकते हो ये बोतल, तो इस तरह के शिलाजीत के लिक्विड फॉर्म भी आते हैं, आप इस तरह से डाल लो, पी लो और आराम से सो जाओ। उसके बाद आप सो आराम से, प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिर फ़ोन चलाने लगोगे, आप नींद अच्छा से नहीं लोगे, और लास्ट के 10 दिनों में आप कम से कम अपने जो भी यार हैं, दोस्त है, उनको थोड़ा बोल दो कि लास्ट के 10 दिन में आपको प्रॉपर तरीक़ा से अच्छे से सपोर्ट करे, ज़्यादा मतलब टेंशन ना दे आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लास्ट के 10 दिन आपको क्या करना है कि आराम से आपको 10:30 बजे या 10 बजे तक आपको सो जाना है, कम से कम आराम से, ठीक है। ध्यान देना ये चीज़। अगर आप 2 बजे 3 बजे सोते हो और सुबह सारे डाइट भी अच्छा ले रहे हो ना, फिर भी माथा में दर्द रहेगा और फिर भी स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, और स्ट्रेस जहाँ रहा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्ट्रेस को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों पे आपको स्पेशल दिक्कत हो, जैसे आपका पेट पे बहुत ज़्यादा डाइजेशन का इशू हो जाता है, नी का आपको बहुत ज़्यादा कटकट आवाज़ आता है, या फिर ऐसा होता है कि हर एक हड्डी के हर एक जॉइंट में आपको दिक्कत होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या प्रयोग कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आप ये पाउच देख रहे हो कैल्सी रोल, ये कैल्शियम का एक पाउच है जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 भी रहता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसको आपको सप्ताह में 1 बार लेना, और ये आपकी कैल्शियम की जो कमी है बॉडी में वो पूर्ति कर देगा उसका। तो आप इसको ले लें, फिर आपको 1 सप्ताह बाद फिर लेना है। ये 50 से 60 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आप अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हो, डाइजेस्टिव का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, सुबह में जब आप वर्कआउट करके आते हो तो आप क्या करो कि आधा कटोरा दही ले लो और उसके साथ इसबगोल का भुस्सी, इस तरह का आप प्रयोग करो, इसको लेकर मिला लो और उसके साथ साथ आप इसको ले लो, ठीक है। चीनी का लेने का इच्छा तो थोड़ा सा चीनी भी डाल दो टेस्ट के लिए, और उसके बाद आप 4 से 5 दिन इसको प्रयोग करो, आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा आपका डाइजेस्टिव का जो प्रॉब्लम होता है उससे। और साथ ही साथ आप अच्छे से कोर वर्कआउट करो, जब ये मसल्स इसका टाइट होगा तो आपका डाइजेस्टिव भी डाइजेशन भी जो है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये हो गया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आधा चम्मच से 1 चम्मच आपको घी का ही प्रयोग करना है, और आपको ओवरऑल कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। और इतना पानी ज़रूर पीना, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि 8 लीटर 9 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं पीना चाहिए। आपका जब तक पेशाब जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीला हो जाए, कभी भी आपका पेशाब को पीला नहीं होने देना है। आपको नॉर्मल आपका पेशाब जो वाइट आ रहा है तो मतलब कि आप इनफ पानी पी रहे हैं। अगर पेशाब हल्का से पीला आया तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, धीरे धीरे आपको बॉडी वाटर का और ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट टिप्स का आप फॉलो कर सकते हैं। और बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर कौन सा जूस पीना चाहिए। तो देखिए, अभी लास्ट के 10 दिनों में आपको रिकमेंड करूंगा मौसमी का जूस, अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप मौसमी के साथ साथ अगर मौसमी के अलावा लेना चाहते हैं तो आप चुकंदर जो बीट आता है उसका, या फिर अनार का, या फिर तीनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएगा, मसल्स टाइट वाइट होता है उसमें भी हेल्प करेगा, और आपका जो हेमोग्लोबिन का कमी होता है बॉडी में उससे भी आपको लड़ने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आपका रनिंग के समय जब आप वर्कआउट करोगे ना, तो उस समय भी आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ महसूस करवाएगा। तो ये चीज़ें आपको हो गए। अब बात आए कि लास्ट के कुछ दिनों में ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ लोग क्या क्या करने लगते हैं डाइट से रिलेटेड, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लास्ट के दिनों में ना बहुत लोगों के दिमाग में ये आने लगता है कि चिकन खाने से बहुत अच्छा होने लगेगा परफॉर्मेंस, तो सुबह भी खाने लगते हैं चिकन और शाम भी खाने लगते हैं, लगातार 5-7 दिन 8 दिन चिकन खाते हैं। इससे उनका डाइजेशन में भी दिक्कत होने लगता है, अचानक से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। और साथ ही साथ जो है चिकन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो प्रोटीन का जो बॉडी पे जितना प्रोटीन चाहिए उससे अगर आप मान के चलो ज़्यादा ले लेते हो, तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट अगर कम ले लेते हो तो थोड़ा सा आपका मसल्स जो है वो बड़ा होने लगता है। तो लास्ट के 10 दिनों में हमें मेनली ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट पे। प्रोटीन का भी रेशियो रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लास्ट के 8-10 दिनों में ना आपको जो ऑयली चीज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ चीज़ रहता है, उससे थोड़ा अवॉइड करना है। क्योंकि लास्ट के 4-5 दिनों या फिर 7-8 दिनों में अगर आपका डाइजेशन में कोई भी इशू आ जाता है, मान के चलो पेट खराब हो जाता है,
3 से 4 दिन पेट खराब रहता है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है और डिहाइड्रेशन का भी आप शिकार होने लगते हैं, बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण आपका जो है परफॉर्मेंस वो घटने लगता है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। और बहुत लोग ऐसा करेंगे कि किसी से कोई प्रोटीन पूछ लेंगे या फिर कोई प्रोटीन देख लेंगे और सुबह शाम लेने लगेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि सुबह शाम प्रोटीन लेने लगेगा। अगर आप शुरू से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट के 10 दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रोटीन पाउडर ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, और साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज प्रोटीन, वे प्रोटीन का कोई डिसएडवांटेज नहीं, लेकिन क्या होगा कि लास्ट के 10 दिनों में आपके अचानक से प्रोटीन का जो इंटेक वो बढ़ा दिए, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा मसल्स जो वो ग्रोथ होने लगा, तो आपका रनिंग में थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप शुरू से लेते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए कि लास्ट के 10 दिनों में चिकन भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, एकदम बढ़िया से दाल भी पी रहे हैं, सब कुछ एकदम प्रोटीन का मात्रा पूरा बढ़ा दीजिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं जब लास्ट के 2 से 3 दिन बच जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। उस समय कार्ब लोडिंग करना चाहिए। कार्ब लोडिंग आपने बहुत बार सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो एथलीट रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल धावक, जिनका स्पोर्ट्स कंपटीशन रहता है, तो वो 2 दिन 3 दिन पहले कार्ब लोडिंग कर, 2 दिन 3 क्या 10 दिन 15 दिन पहले से करने लगते हैं। लेकिन 2-3 दिनों के लास्ट में कार्ब लोडिंग ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अपना वर्कआउट जो है, जो वर्कआउट बोल रहा हूँ, कंपटीशन में अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, कार्ब लोडिंग करना है। कार्ब लोडिंग के बारे में अगर मैं बताने लगूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस इतना समझिए कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खास करके उनका सेवन ज़्यादा करना है। जैसे कि आपका शकरकंद हो गया, ठीक है, आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, पास्ता हो गया, आपका केला हो गया, बीन हो गया, किनोआ हो गया, ये और रोटी हो गया, चावल हो गया, ठीक ना। इन सारे चीज़ों का आपका थोड़ा जो सेवन है ज़्यादा रखना है। अब लास्ट के जब 1 दिन बच जाते हैं, कल सुबह रेस और आज रात है, तो उस दौरान बहुत लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा लेते हैं। जैसे कि डेकाड्रोब्लिन हो गया, एस्टिमिन हो गया, ठीक है, न्यूरोबिन हो गया, न्यूरोकाइंड हो गया, बहुत सारे इंजेक्शन है, CB12 हो गया। तो क्या होता है ना कि अचानक से बॉडी आपका एडॉप्ट नहीं कर पाता और सुबह आपसे बहुत ज़्यादा गलती होता है और बहुत बार दिक्कत भी होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। मैं कभी टाइम मिलता है तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल से वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल व्यक्ति से, मतलब कोई नॉर्मल इंसान है, उसका बराबरी आप नॉर्मल डाइट से नहीं कर पा रहे हो, आपका बॉडी मतलब उनके बराबर रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है आपका कोई डाइजेस्टिव का इशू हो, या फिर हो सकता है किसी और डॉक्टर जो इंजेक्शन बताएंगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूट्रिनिस्ट आप रखिए एक, उन सारा वो जो बताएं वो फॉलो कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन ये, लेकिन उनका हार्मफुल, बस पॉजिटिव चीज़ दिखाया जाता है, हार्मफुल चीज़ नहीं दिखाया जाता है, जिसके कारण आप उसको यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आप जीवन भर परेशान रहते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप यूज़ किए और सुबह कितना बार, अगर 1-8 लाख में 1-2 केस ऐसा आ जाता है जिसका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। मैंने आपको जो डाइट बताया उस पर आपको मेनली फोकस करना है, और लास्ट के 4-5 दिनों पे कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, और आपको ओवरऑल डाइट अच्छे से रखना है, मोटिवेटेड रहना है। और अगर आप शुरू से अच्छा सा वर्कआउट करते हुए आओगे, अगर लास्ट के 25 दिन 40 दिन में आप अच्छे से वर्कआउट करते हुए आ रहे होगे, आपका टाइमिंग ठीक ठाक आ रहा होगा, तो आपको लास्ट के 5-7 दिन में उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। और रहा बात कि आपका टाइमिंग जो बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, 7 मिनट आता है, 7.5 मिनट आता है, 8 मिनट आता है, तो आप दुनिया का कोई भी इंजेक्शन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वहाँ जाकर सुबह में ऐसा नहीं होगा कि चमत्कार हो जाएगा। उसके लिए आपको शुरू से मेहनत करते हुए आना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत नहीं किए तो अपने आप को पूछिए क्यों नहीं मेहनत किए, ठीक है। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा, कोई भी दारू, ठीक है, काम नहीं करेगा उस वक्त। ये आप डिमोटिवेशन मत समझिए। मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपने वर्कआउट किया ही नहीं तो आप किस मुंह से जा रहे हो वहाँ पर, 8 मिनट लेके क्यों जाओगे वहाँ पर, मत जाओ। इससे अच्छा सीधी सी बात है, वहाँ पर कोई चमत्कार होने वाला है नहीं, और कोई इंजेक्शन ऐसा है नहीं कि चमत्कार कर देगा। सिर्फ एक भोले बाबा या बजरंगबली आ गए तो काम अलग है आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिए, और बाकी अच्छे से वर्कआउट फॉलो कीजिए और मोटिवेटेड रहिए। और 10 तारीख 12 तारीख के आसपास एक आपको बड़ा न्यूज़ भी देने वाला हूँ मैं, तो उसका भी आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।